टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो जो डिजीज़ या इन्फेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू फैलते हैं उनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोलते हैं, या उनको हम वेनरल डिजीज़ भी बोल सकते हैं, और इनको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है। और इनके एग्जांपल्स हैं गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज़, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ट, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी। और ऐसा देखा गया है कि ये जो बीमारियों के नाम हमने लिए हैं या जिन इन्फेक्शंस के नाम लिए हैं, ये इन पिछले कुछ सालों में इनका इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया गया। इनमें से HIV एड्स जो है वो सबसे कॉमन STD है और बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है HIV का इन्फेक्शन, जिसको हम डिटेल में तो चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम कुछ इन्फेक्शंस की बात करते हैं। जैसे अभी हमने कुछ डिजीज़ का नाम लिया, जैसे पहली डिजीज़ है क्लेमाइडियोसिस। क्लेमाइडियोसिस डिजीज़ एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, जिसमें किस तरह के सिम्टम्स आते हैं कि पेनिस से पस लाइक डिस्चार्ज होने लगता है या पेनफुल यूरिनेशन होता है, और फीमेल में इसकी वजह से जो सर्वाइकल रीजन है उसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, या यूट्रस या जो भी ट्यूब्स हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है। तो अगर इसका इलाज ना किया जाए तो इसकी वजह से स्टेरिलिटी भी हो सकती है। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जैसे टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, इन सभी से इसका जो है इलाज किया जाता है। नेक्स्ट डिजीज़ जो हमने अभी नाम लिया था गोनोरिया है। ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि जो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक होता है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन आ जाती है। तो इसलिए जो भी पेशेंट होता है जब वो यूरिन पास करता है तो उस टाइम पर उसको बर्निंग सेंसेशन फील होती है। ये मेल में ज़्यादा होता है फीमेल के कंपैरिजन में, और फीमेल में अगर ये होगा तो उसमें उसको स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी या आइज़ में भी इन्फेक्शन हो सकता है। एक और डिजीज़ है सिफिलिस। ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसकी कई स्टेजेस होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये जो स्टेजेस हैं इनमें क्या होता है कि जेनाइटल रीजन में स्केली लेसन्स बनते हैं, और इस तरह के जो स्केल्स हैं वो हमें लिप्स में या फिंगर वाले रीजन पर भी नज़र आ सकते हैं। सेकेंडरी जो इसकी स्टेज होती है उसमें ये जो लेसन्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं लिप्स पे, माउथ पे, जेनाइटिलिया पे, और यहाँ तक कि जो टंग है या चीक्स हैं उन पर भी वाइट पैचेस दिखाई देने लग जाते हैं। लो ग्रेड फीवर भी आने लग जाता है और लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो जाता है, मतलब जो भी डाइजेशन पावर है वो वीक पड़ जाती है। और इसकी जो टर्शरी स्टेज होती है उसमें ये बीमारी इंटरनल ऑर्गन्स तक जैसे कि हार्ट, ब्रेन, यहाँ तक फैल सकती है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है या जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो हो सकती हैं। और फिर क्या होगा, टर्शरी स्टेज में बड़े साइज़ के जो सोर्स हैं वो अपीयर हो सकते हैं उसकी स्किन पर, और अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो प्लेसेंटा के थ्रू ये उसके बेबी में भी जा सकती हैं। इसी तरीके से बहुत सारी बीमारियां वायरस की वजह से भी होती हैं, जिसमें कि सबसे जो कॉमन डिजीज़ वायरस से होने वाली है वो है हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस को तो डिटेल में हम HIV का जो इन्फेक्शन है वो चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। लेकिन वायरस से होने वाली एक और डिजीज़ है जेनाइटल हर्पीज़। तो इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं कि जेनाइटल रीजन में ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं, और किस तरह के ब्लिस्टर होते हैं, जिनमें पानी भरा होता है। और कहाँ पर हो सकते हैं, जेनाइटल रीजन में, बटक्स में, फीवर भी आता है इसमें, और यूरिनेशन जब होगा तो पेनफुल यूरिनेशन होगा। लिम्फ नोड जो हैं वो ग्रोइन रीजन में जो होंगी स्पेशली वो फूल जाती हैं लिम्फ नोड्स, और उससे जो इन्फेक्शन है, अगर ये ब्लिस्टर्स फटते हैं, जो छाले हैं वो फटते हैं जब, तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो फैल सकता है, क्योंकि जो वायरस है वो उसमें से रिलीज़ हो जाते हैं। और ये न्यूबॉर्न बेबी में भी आ सकता है, क्योंकि बर्थ के टाइम पर अगर
इस तरह के ओपन सोर्स होंगे और जो बेबी है उसके कांटेक्ट में आ जाए तो उसको भी ये बीमारी हो सकती है। एक और बीमारी है जेनाइटल वार्ट। ये भी वायरस की वजह से होती है और इसमें जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि मेल में पेनिस या फीमेल में लेबिया वाला जो रीजन है उसमें वार्ट हो सकते हैं। और ये एनस के चारों तरफ भी होती है, वेजाइना के आसपास भी होती है, सर्वाइकल रीजन में भी होती है। और इसमें क्या होते हैं कि बम्प की फॉर्म में, मतलब कैसे कि छोटा सा एक उभार जैसा दिखाई देगा। और अगर इसका क्योर ना किया जाए तो इसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है। एक और बीमारी है ट्राइकोमोनासिस। ये प्रोटोजोआ की वजह से होती है ये बीमारी, और इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, ईचिंग होती है, वेजाइना से डिस्चार्ज होता है जिसको हम ल्यूकोरिया भी बोलते हैं। और अगर मेल में ये प्रॉब्लम होती है तो वो एसिम्टोमेटिक होता है, मतलब उसमें कुछ सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन उसका ये जो इन्फेक्शन है वो उसके जेनाइटल रीजन के थ्रू उसके सेमाइनल वेसिकल और जो भी एसेसरी ग्लैंड्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह, उनमें ये जा सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। ये कुछ मेन जो डिजीज़ हैं उनके बारे में हमने आपको बताया। अब इनमें से हेपेटाइटिस बी जो है वो या एचआईवी का जो इन्फेक्शन है वो कैसे फैल सकता है। अगर किसी पर्सन को एचआईवी का इन्फेक्शन है, मतलब उसको एड्स है, तो अगर उसके यूज़ करे हुए इंजेक्शन नीडल्स को कोई यूज़ कर ले, या इस तरह के पर्सन का अगर कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो उसके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को अगर डॉक्टर यूज़ कर ले, इन्फेक्टेड पर्सन में यूज़ करे हुए फिर हेल्दी पर्सन में करे तो उससे हो सकता है। ब्लड के ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू भी ये डिजीज़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह दूसरे पर्सन में फैलती है। इन्फेक्टेड मदर से उसके फीटस में भी जा सकती है। और अब हेपेटाइटिस के अलावा जेनाइटल हर्पीज़ या एचआईवी का जो इन्फेक्शन है वो कम्प्लीटली क्योरेबल होता है, लेकिन कब, किन कंडीशंस में, जब इनको अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट कर लिया जाए और इनका प्रॉपर तरीके से इलाज करवाया जाए। तो कई बार तो ये जो सिम्टम्स होते हैं वो इतने माइनर होते हैं, जैसे कि ईचिंग वगैरह या फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, हल्का सा पेन होता है या स्वेलिंग होती है जेनाइटल रीजन में। तो और ऐसा भी होता है कि कई बार जो इन्फेक्टेड फीमेल है वो एसिम्टोमेटिक होती है, मतलब उसमें कुछ सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। तो इन बीमारियों को काफ़ी लंबे टाइम तक जो है ये अनडिटेक्टेड रह जाती हैं, इनका पता ही नहीं लगता। और मतलब इस तरह के सिम्टम्स या तो कम हैं या बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे, तो अर्ली स्टेजेस का पता नहीं लगता। और दूसरा एक और प्रॉब्लम है कि एसटीडी को लेकर हमारे समाज में एक सोशल स्टिग्मा है, मतलब लोग इसको छुपाते हैं, शर्म महसूस करते हैं, जिसकी वजह से जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो उसका टाइमली पहले तो डिटेक्शन नहीं होगा और फिर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो इससे जो स्थिति है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जैसे कि उसको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ पीआईडी हो सकती है। अगर वो कोई लेडी में ये प्रॉब्लम है तो उसको अबॉर्शन भी हो सकती हैं, स्टिल बर्थ भी हो सकती है, मीन्स मतलब वो मरे हुए बच्चे को जन्म दे सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसमें क्या है ट्यूब्स के अंदर प्रेगनेंसी हो जाती है। इनफर्टिलिटी भी हो सकती है और यहाँ तक कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर भी हो सकता है। तो हमारी हेल्दी सोसाइटी के लिए ये जो एसटीडीज़ हैं ये एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इसलिए इनका प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है ताकि समय से इनका इलाज हो सके। और तो जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स हैं वो इन सभी चीज़ों को कंसीडर करते हैं। वैसे तो सभी लोगों को इनका खतरा रहता है इन इन्फेक्शंस का, लेकिन ऐसा देखा गया है कि एज ग्रुप 15 से लेकर 24 ईयर्स की एज के जो लोग होते हैं वो उनको ये होने का ज़्यादा खतरा है। और लेकिन अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो इसमें डरने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि हमें इस तरह की जो सिचुएशंस हैं उनको प्रिवेंट करना चाहिए, ठीक है। और कोई भी इंसान इस तरह के इन्फेक्शन से फ्री रह सकता है अगर वो कुछ
नियमों का पालन करें। और वो क्या चीज़ है, जैसे कि अननोन पार्टनर के साथ सेक्स करने से बचना चाहिए, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं रखनी चाहिए, और हमेशा सेक्स के दौरान कॉन्डम्स का यूज़ करना चाहिए। और अगर किसी को कोई शक है कि भाई शायद मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो उसको क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जिससे कि उसकी बीमारी का अर्ली डिटेक्शन हो सके और उसको कंप्लीट ट्रीटमेंट मिल सके डायग्नोज होने के बाद। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एसटीडी से अपना बचाव कर सकते हैं। तो कल हम आपको इनफर्टिलिटी के बारे में बताएंगे।